हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। यहाँ पर ना एक अथर्ववेद से जो मंत्र दिया हुआ है, ठीक है। हिम का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। अर्थ के लिए लिखा हुआ है, ये हमारी पृथ्वी के लिए लिखा हुआ है भूमि सुक्ता, ठीक है। स्तोत्र भी कह सकते हो इसको। अथर्ववेद में हमारे यहाँ जो है एंशिएंट इंडिया में 4 वेद लिखे गए थे, बहुत पहले की बात। तो उनको ऐसा सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी मानते हैं क्योंकि उनसे कई सारी चीज़ें पता चलती है। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, ओके। तो अथर्ववेद में से ये लिखा हुआ है कि तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन्स है, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं अर्थ में, है ना। तो बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। तो वही बताया है कि बर्डन कम हो ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। बिना बर्डन के ह्यूमन बीइंग की अर्थ जो है अच्छे से फ्लरिश करे, अर्थ जो है अच्छे से आगे बढ़े, है ना। क्योंकि अर्थ को बर्बाद भी ह्यूमन ही कर रहा है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी ना हो जो अर्थ को बर्बाद करे, है ना। अर्थ अच्छे से आगे बढ़े। अर्थ में जो है कई सारी हाइट्स, जैसे कि आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो प्लेटू देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिसमें कई सारी पावर्स हैं, जो कि हमको प्रोवाइड करते हैं, कई सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना। प्लांट्स के बिना तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, ओके। जो प्लांट्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और अर्थ का पार्ट है प्लांट्स भी, है ना। तो ऐसे ही जो है हमें आगे लेकर के चल सके, जो पृथ्वी है और ज़्यादा फ्लरिश करे, और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को लेकर के चल सके, है ना। हमें रिसोर्सेज़ मिल सके और हम इस प्यारी पृथ्वी में अच्छे से रह सकें। यहाँ पर ना ह्यूमन और अर्थ का जो है कनेक्शन दिखाया गया है कि अर्थ जो है हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं, है ना। जैसे मम्मी हम सबको प्रोटेक्ट करती हैं, हम जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं, उसी तरीके से जो है अर्थ भी हम सबको प्रोटेक्ट करके रखी है ना। इसलिए हमें अपनी अर्थ को भी आगे लेकर के चलना है, अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना है कि सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। आज देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हर चीज़ में गंदगी फैला के रखी है इंसानों ने, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक करके रखी है, ठीक है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन करते रखा है, पेड़-पौधे सारे काटे जा रहे हैं, इवन जो जीव-जंतु हैं उनकी लाइफ तक उनका जो घर है वो सब खतरे में पड़ गया है ना? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो यही सिग्निफिकेंस दिखाता है इसका। इसलिए ये आपको जो है, ये स्तोत्र जो है, ये मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अर्थ की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, है ना, कि अर्थ हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, अर्थ हमारी माँ है, वैसे ही हमें भी अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, ओके। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जो है मेजर टाइप्स देखेंगे हम लैंडफॉर्म्स के। लैंडफॉर्म्स में जो है माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। माउंटेन्स आपको पता है इस तरीके के होते हैं, है ना। माउंटेन्स को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम प्लेटू भी समझेंगे। प्लेटू ना ऐसे टेबल टॉप टाइप का होता है, जैसे कि तिब्बतन प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, अपने देश में छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलता है झारखंड में। तिब्बतन प्लेटू है जो तिब्बत में देखने को मिलता है, जिसको चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, ओके। और जो है इनकी लाइफ और कल्चर भी देखेंगे, अलग-अलग कल्चर होते हैं, माउंटेन्स में भी देखना चीज़ों को अलग तरीके से फ़ॉलो करते हैं वहाँ के लोग, है ना? उनका खान-पान, उनका रहन-सहन सब कुछ अलग-अलग होता है ना? तो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए तो डाइवर्स इंडिया है बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ जितने अलग-अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, अलग-अलग सीज़न भी देखने को मिलते हैं, अलग-अलग रिलीजन भी और कल्चर भी, है ना? तो मिक्स होके बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री बनती है हमारी। ओके, तो यहाँ पर हम चैलेंजेस भी देखेंगे और अपॉर्च्युनिटी। चैलेंजेस तो सारे इंसानों ने क्रिएट करके रखे हैं, है ना? हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो हम कई सारी चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूमन्स जैसे कि मोस्ट ऑफ द ममाल्स, तो ममाल्स क्या होते हैं? स्तनधारी जीव होते हैं, जो कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, मतलब कि कई सारे जीव होते हैं ना जो कि अंडे देते हैं, तो वैसा नहीं होता है। ममाल्स जो होते हैं अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो दूध पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो ममाल्स उनको कहते हैं, तो ह्यूमन्स को भी ममाल्स ही कहते हैं, ओके? तो ये जो हैं रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, है ना? तो आपने ज़मीन देखी है, ठीक है? तो उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना? उसके फॉर्म्स और फीचर्स कई सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप कहीं गए होगे ना, एक जगह से दूसरी जगह या फिर ट्रैवल किया होगा, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट गए होगे, जैसे कि नहीं लोग घूमने को जाते हैं, शिमला जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, है ना? और जो हो गया उत्तराखंड साइड जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ देखने के लिए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हैं, है ना? तो कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें, ओके। जैसे कि नहीं वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं, तो ज़माने की चीज़ें देखने को मिलती हैं, घूमने के लिए जाते हैं तो, है ना? तो वही आपको डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। आप ना ऐसा इमेजिन करो कि आप जो है रोड से जा रहे हो, कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड, वहाँ से जो है आप प्रयागराज जा रहे हो उत्तर प्रदेश, झारखंड से आप जो है उत्तर प्रदेश जा रहे हो, ठीक है?
तो झारखंड में आपको एक छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वाटरफॉल भी देखने को मिलती है। ओके, प्लेट्यू जो है ऐसा टाइप का होता है, ठीक है? टेबल टॉप लैंड जो फ्लैट ऐसा होता है और ऊ ऊँचा उठा हुआ होता है, ठीक है? पठार कहते हैं इसको। तो झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू, बहुत फेमस है, ठीक है? इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स, रिसोर्सेज़ भी पाए जाते हैं। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो गंगा और यमुना यहाँ पर जो है मिलती हैं, है ना? तो उत्तर प्रदेश में आप गए, उत्तर प्रदेश में ना आपको बहुत सारा जो प्लेन एरियाज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पर फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, बहुत सारा एग्रीकल्चर के लिए अच्छी ज़मीन मिलती है, ओके? फिर आप अल्मोड़ा उत्तराखंड चले गए, ओके? आपको ना कई सारे डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, मतलब जब आप नज़र घुमाओगे ना दूर-दूर तक, तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी लैंडस्केप में। जैसे कहीं आपने देखा, अच्छा ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ पर खेती-बाड़ी हो रही है, यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है पेड़-पौधे हैं, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर जो है प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ना कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। तो आप जो है 3 मेजर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, अभी जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? पहले तो देख लो, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड हाइट को नापते हैं, ओके? तो एल्टीट्यूड को आप जो सी लेवल से ही नापते हैं, क्योंकि हर जगह का पानी जो है सेम लेवल पे है, ओके? जैसे ज़मीन नहीं रहती सेम लेवल पे, कहीं पर उठी हुई है, कहीं कहीं पर बैठी हुई है, सी लेवल से ही काउंट करते हैं, ओके? तो एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का एल्टीट्यूड काउंट करते हैं कि पानी से कितना ऊँचा है ये, है ना? ऐसे ही बर्ड जो है कितने ऊपर है, प्लेन कितना ऊपर है, फ्लाइट है ना? और जो सैटेलाइट, सैटेलाइट आपको बताया था ना, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं एक, और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना? नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि सैटेलाइट क्या होता है? जो आस-पास घूम रहा है। जैसे आप अपनी मम्मी के पास पे घूमते रहते हो ना आस-पास, तो आप क्या हुए? सैटेलाइट हो गए, है ना? तो वैसे ही अर्थ के आस-पास जो है मून घूम रहा है, ठीक है? घूमता ही रहता है। तो ये क्या है? सैटेलाइट है अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हुआ? जो हम भेजते हैं सर्विलेंस के लिए, ओके, हमें जानना है कि हाँ, अर्थ में क्या-क्या है, ऐसा कैसी दिखती है ये, ठीक है? और मौसम वगैरह के बारे में भी अच्छे से एनालिसिस वगैरह करना है। तो हमने अपना नेचुरल सैटेलाइट भेज दिया, तो वो भी जाकर के अर्थ के आस-पास घूम रहा है ना? तो ये सैटेलाइट हो गया। ओके, तो सैटेलाइट कितनी ऊँचाई पर भेजा है, ये भी देखा जाता है। ओके, लैंडफ़ॉर्म क्या होता है? लैंडफ़ॉर्म फिज़िकल फीचर होते हैं सरफेस ऑफ द जो हमारी प्लैनेट अर्थ में ना उसमें फिज़िकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देखो माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स, तो ये फिज़िकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं हमको। फीचर्स है ना कि लैंडफ़ॉर्म किसको कह रहे हैं? हमें हमें पहाड़ दिख गया, ठीक है? हमें पठार भी दिख गया, हमें प्लेन एरिया दिख रहा है ना? तो वो क्या हो गया? लैंडफ़ॉर्म दिख रहे हैं हमको कई सारे अर्थ में। लैंडफ़ॉर्म जो है तो कई सारे मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं इसको फॉर्म होने में, ओके? तो कई सारे मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप सोच लो कितने सारे साल लग जाते हैं इनको बनने में, ओके? तो इसमें कनेक्शन होता है एनवायरनमेंट का और लाइफ का। इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज़ में, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ एंड प्लेन, ओके? अब 3.1 फिगर, ओके? तो ये देखो, यहाँ पर जो है आपको तीनों चीज़ें दिख जाएँगी। तो ये देखो, ये जा रही है हमारी रिवर, है ना? ये हो गया प्लेन एरिया, ये हो गए माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो है प्लेट्यू है, ठीक है? इसकी चोटी नहीं है जैसे माउंटेन की होती है, पर हाँ, ये ऐसा सा फ्लैट देखने को मिलता है पर ऊँचाई में है। ओके, यहाँ पर भी रहते हैं लोग, है ना? तो यहाँ देखो ये एग्रीकल्चर के लिए प्लेन एरिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है माउंटेन में आइस भी देखने को मिल रही है ना? बर्फ भी देखने को मिल रही है, स्नो कैप्ड है ये। ओके, यहाँ से रिवर आ रही है। ठीक है, ये रिवर आ गई, आस-पास जो है फर्टाइल एरिया देखने को मिलता है, उपजाऊ ज़मीन देखने को मिलती है, यहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाते हैं, यहाँ पर जो है सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ओके? तो यहाँ पर देख लो ये प्लेट्यू हो गया, तो आपको तीनों लैंडफ़ॉर्म दिख गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये जो लैंडफ़ॉर्म्स है ना डिफरेंट क्लाइमेट होता है इनका, डिफरेंट क्लाइमेट होता है, ओके? और इसमें बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, मतलब कि जीव-जंतु पाए जाते हैं और बहुत सारे पेड़-पौधे पाए जाते हैं। ह्यूमन्स ने ना अडैप्ट करा है, मतलब ह्यूमन्स जो है हर चीज़ को अडैप्ट कर चुके हैं वैसे तो। मतलब कि ये जो है हर चीज़ के लिए ओके हैं, ठीक है? हमें पा माउंटेन में भी रह लेंगे, हम जो है पठार में भी रह लेंगे, हम प्लेन एरिया में भी रह लेंगे, ठीक है? पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कि जो लैंडफ़ॉर्म्स में ये अलग-अलग जो वेरी करता है, ठीक है, वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में मिलते हैं माउंटेन्स, है ना? कहीं-कहीं बहुत सारी जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग-अलग जो स्टेट्स हैं, ठीक है? तो कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, है ना? तो अब देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स जो होते हैं ऐसे लैंडफ़ॉर्म्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, ठीक है? सराउंडिंग लैंडस्केप जो आस-पास का जो लैंडस्केप है ना, जो आस-पास जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, उससे कहीं ज़्यादा ऊँचाई पे दिखेंगे ये माउंटेन्स आपको, है ना? पहाड़ हैं, ठीक है? इनको जो है ब्रॉड जो बेस होता है इनका, मतलब क्या हुआ, ये जो है ब्रॉड बेस देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है? इतनी बड़ी जो बेस देखने को मिल रहा है इनका ब्रॉड और स्टीप स्लोप, है ना?
मतलब ये देखो सीधी चढ़ाई देखने को मिल रही है, ऐसी सीधी चढ़ाई देखने को मिल रही है साइड-साइड में, है ना? नैरो समिट, तो ये जो चोटी है बहुत छोटी देखने को मिलती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द हाइट अगर ज़्यादा ऊँचा है तो स्नो भी देखने को मिल जाती है। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर स्नो भी देखने को मिलती है। ओके, तो अगर जो है लोअर एल्टीट्यूड में है, कम हाइट में है माउंटेन तो स्नो मेल्ट हो जाती है, हर जो गर्मी का मौसम आता है तो स्नो मेल्ट हो जाती है। ओके, और जो है वाटर बन जाती है, ठीक है? और जिससे रिवर में पानी आ जाता है, ओके? हाई एल्टीट्यूड्स में देखें, बहुत ऊँचाई वाला माउंटेन है और एक छोटा माउंटेन है ना? तो यहाँ पर देखें बहुत ऊँचाई वाले माउंटेन में जो है स्नो कभी मेल्ट ही नहीं होती। ओके, जैसे कि हिमालयाज़ का माउंटेन बहुत ऊँचा है ना? तो एल्टीट्यूड में जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होता है। ओके, वहाँ पर जो है ठंडक बनी रहती है। तो वहाँ पर जो है कभी भी आइस मेल्ट होती ही नहीं है, जो स्नो है ना वो मेल्ट होती ही नहीं है। ओके, तो वहाँ पर हमेशा स्नो कैप रहती है। जैसे हिमालयाज़ देखें तो हिमालय में हमेशा स्नो देखने को मिलती है हमें। और जो छोटा पहाड़ होता है ना जैसे जो हाइलैंड्स होते हैं, ठीक है? तो ये देख लिया हमने, इससे भी छोटा जो पहाड़ होता है ना तो ये लोअर हाइट में होते हैं, इनकी कम स्टीप स्लोप होती है मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमें। ओके, तो ऐसी लेस स्टीप स्लोप होती है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ज़्यादा ढलान नहीं है इसकी, पर हाँ है। और राउंड टॉप होता है, ऐसा राउंड सा होता है और इसी को हिल कह देते हैं, ठीक है? इसको हिल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक प्रेसिपिटेशन का मीनिंग दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? जो पानी गिरता है ना एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल है, ओके? जैसे हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के आस-पास जो है बहुत सारी जो गैसेस पाई जाती हैं, ओके? तो ये जो है पैकेट ऑफ गैसेस मिलती है ना, इसी को जो एटमॉस्फेयर कहते हैं हमारी पृथ्वी का, ओके? तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ना पानी जो होता है एटमॉस्फेयर से गिर रहा होता है ग्राउंड में, ठीक है? पृथ्वी में गिर रहा है, अंदर है ना ज़मीन में आ रहा है। अब वो पानी जो होता है ना या तो पानी हो सकता है, ठीक है? सीधे बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, या तो वो बर्फ हो सकती है, या तो ओले हो सकते हैं, ठीक है? तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन में, ठीक है? रेनफॉल हो रही है तो सिर्फ पानी गिरता है, ठीक है? पर प्रेसिपिटेशन हो रही है ना तो कुछ भी गिर सकता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन में सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं कि पानी गिर रहा है या फिर ओले गिर रहे हैं या फिर स्नो गिर रही है ना? व्हाट इज़ अ स्नो? ठीक है, स्नो क्या होती है? आप हिमालयन रीजन जो है अगर उसमें रहते हैं तो मतलब उन लोगों ने तो देखा ही होगा जो हिमालय रीजन में रहते हैं उनको पता ही है स्नो क्या होती है, ओके? बट अगर आप जो है हिमालय रीजन में नहीं रहते हैं, जैसे हिमालय रीजन कौन-कौन से होते हैं? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हिमालय के हिमालयन स्टेट्स कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हिमालयन जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ है पूरा यहाँ पर, तो यहाँ पर ना स्नो इनके लिए कॉमन बात है, इनको ठंडी वगैरह ये सब इनका कॉमन है क्योंकि वो वहाँ वैसे ही रह रहे हैं। पर अगर जो है बाकी इंडिया के लोग ना घूमने जाते हैं स्नो देखने के लिए। ओके, रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो मोस्ट प्रेसिपिटेशन जो बाकी अगर हम अपने पूरे देश की बात करें, एक्सेप्ट हिमालयन रीजन की छोड़ कर के, तो वहाँ पर जो है आपको पानी देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है या फिर ओले गिरते हुए देखने को मिलते हैं। बट हायर एल्टीट्यूड्स की बात करें, जो कि बहुत ऊँचाई में पाई जाती हैं चीज़ें, है ना? तो बहुत ऊँचाई में ना ठंड जो होती है अगर ज़्यादा होती है ना क्योंकि हायर ऊँचाई में तो ज़्यादा ही ठंड होती है, ओके? तो वहाँ पर स्नो भी देखने को मिल जाती है, ओके? तो ऐसे लैंडस्केप होते हैं ना यहाँ पर बहुत जो है सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट देखने को मिलती है, ठीक है? पूरी सफ़ेद-सफ़ेद देखने को मिल रहा है, ओके? तो जो स्नो और हेलस्टोन्स होते हैं ना, जो आइस जो गिर रही है आपको, ठीक है? जो स्नो देखते हो आप जो और हेलस्टोन्स होते हैं, जो ओले वगैरह गिर रहे होते हैं ना तगड़े वाले, अच्छे मोटे वाले जो होते हैं, वो तो ये प्रेसिपिटेशन होता है वाटर का सॉलिड स्टेट में, ठीक है? वाटर भी जो हो गया 3 चीज़ें होती हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है? तो लिक्विड स्टेट में जो आपको वाटर देखने को मिलता है पानी, है ना? सॉलिड स्टेट में वो जम गया, आपने जो है फ्रिज में रख दी पानी को तो वो बर्फ बन गई, गैस स्टेट में जो है वाटर वेपर बन जाता है, ओके? उड़ जाता है पानी बन के, इवेपोरेशन हो जाता है उसका। यहाँ पर देखो कुछ माउंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो ये माउंट एवरेस्ट है ना? और ये जो है माउंट अनाकुआ सॉरी तो ये माउंट एवरेस्ट तो आपको नेपाल में देखने को मिलता है ना? और ये जो है माउंट एकोनकागुआ जो है ये जो अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, ओके? अमेरिका जो है वहाँ पर साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है तो वहाँ पर देखने को मिलता है ये। ये जो है माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, ये देखने को मिलता है हमें तंजानिया में, ओके? तंजानिया में देखने को मिलता है माउंट ब्लांच जो है ये, तो ये यूरोप में देखने को मिलता है, वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है।
ओके, माउंट जो ये कंचनजुंगा ये तो अपने देश में है, सिक्किम यहाँ बीच में पड़ता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, ओके। तो अनाईमुडी ये जो है ये भी हमारे देश में पड़ता है, केरला में है। तो केरला में यहाँ पर एर्नाकुलम नेशनल पार्क भी है। ओके, तो 6 माउंटेन जो हाँ, वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है ये, ठीक है? जो माउंट अनाईमुडी है। ये जो है 6 माउंटेन्स दिए गए वर्ल्ड के, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं ना, इनको माउंटेन रेंजेस में ग्रुप कर देते। एक माउंटेन थोड़ी देखने को मिलता है आपको, कई सारे ऐसे ना साथ-साथ में ऐसे कई सारे माउंटेन देखने को मिलते हैं, तो इनको माउंटेन रेंज कह देते हैं। जैसे कि हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं एशिया में, आल्प्स देखने को मिलते हैं यूरोप में। ओके, हिमालयाज़ इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप। ठीक है, एंडीज़ इन साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज़ रेंजेस जो है स्ट्रेच होती है थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर तक फैले होते हैं ये, देखो ना आप, एक माउंटेन थोड़ी देख रहे को मिल रहा है आपको, देखो यहाँ का इतने सारे माउंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये रेंज हो गई पूरी माउंटेन रेंज, हिमालयन रेंज कहते हैं ना, ऐसे ही। अब देखो इनका जो है स्केच बताया हुआ है कि कैसे इनके हाइट के बारे में 6 माउंटेन्स, तो ये देखो, ये जो हो गया 1000 किलोमीटर तक जो हो गया इतना, है ना? ऐसे तो ऐसे बताई हुई है आपको उनकी हाइट, है ना? तो ये देखो यहाँ पर जो है ये 5 से ऊपर 6 तक पहुँच रहा है ये। ठीक है, ये जो है ये वाला 8 तक पहुँच गया, ये 8.5 ये होगा एवरेस्ट, है ना? सबसे ऊँचा। तो यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिली हमें 6 माउंटेन्स की वर्ल्ड की। ये जो है साथ में आ गई, तो ये विज़ुअल जो है आपको इम्प्रेशन दिखाया हुआ है यहाँ पर 3.3 फिगर में, जो रिलेटिव हाइट दिखाई है टॉप टू बॉटम, ठीक है? माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत चाइना एंड नेपाल, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, कंचनजुंगा जो है नेपाल एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम में और माउंट कंचनजुंगा है, उस कंचनजुंगा जो नेशनल पार्क है उसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए तो वैसे तो, ठीक है? तो 2 हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंजेस की, ठीक है? तो इसकी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजुंगा। वरना माउंट अकानकांगुआ सॉरी, तो ये साउथ अमेरिका में है, ये हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है एंडीज़ की। ओके, जैसे नहीं कई सारे माउंटेन हैं, ओके ये हो गया, एक ऐसा हो गया, ऐसी रेंजेस हैं कई सारे, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन-सी हो गई? एंडीज़ है ये सारे माउंटेन, इसकी हाईएस्ट पीक हो गई जो ये वाला माउंटेन है। ओके, माउंट किलिमंजारो जो है ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है, ये आइसोलेटेड माउंटेन है, अकेला है ये, इसकी कोई रेंज का पार्ट नहीं है ये, ठीक है? एक पहाड़ बस है, ये अकेला खड़ा हुआ है वहाँ पर। माउंट ब्लांच जो है यूरोप में देखने को मिलता है, वेस्ट यूरोप में। हाईएस्ट माउंटेन है ये आल्प्स का, ओके? आल्प्स जो रेंज है ना माउंटेन रेंज, अनाईमुडी केरला में है, अनाई पीक भी कहते हैं इसको, हाईएस्ट माउंटेन है ये साउथ इंडिया में। ओके, तो आपको समझ में आ गया इतना? ये कहाँ-कहाँ याद हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? तो जो माउंटेन्स हैं अच्छी टॉल, अच्छे लंबे-लंबे हैं, ठीक है? इनकी शार्प पीक है एकदम, ऐसी ऊँची चोटी है एकदम, है ना? तो ये देखने को मिल रही है। तो ये हिमालय जैसे माउंटेन जो हैं, ऐसे एकदम शार्प ऐसे ना, इनकी पीक भी एकदम शार्प है। तो ये यंग है रिलेटिवली, दूसरे माउंटेन्स के कंपेयर में ये बहुत यंग माउंटेन कहा जाता है, इनको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो है फॉर्म हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री में जल्दी ही फॉर्म हुए हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तो हो गए हैं इनको, पर हाँ, दूसरे माउंटेन्स के कंपेयर में जैसे अरावली बहुत पुराना माउंटेन है, अरावली रेंज आपको पता है ना? जो राजस्थान, ठीक है? हरियाणा, दिल्ली इस इधर से होकर के ऐसे गुज़रती है। तो ये जो है कंपैरेटिवली जो अगर कंपेयर करें हिमालय से तो बहुत पुरानी है, ओके? पर हिमालयज़ न्यूली फॉर्म्ड हैं, ओके? तो शॉर्टर है, जैसे कि अरावली रेंज देखिए छोटी है, ठीक है? पर इनकी जो है बहुत पुरानी है ये रेंज, ये जो राउंडेड माउंटेन्स है अरावली रेंज देखने को मिलती है, इसको हिल भी कह सकते हैं, है ना? तो ये बहुत पुराने हिमालय के कंपैरिज़न में, पर इनका इरोज़न होता है पता 3 चीज़ें होती हैं, डेन्यूडेशन के प्रोसेस में जो होता है इरोज़न, जो वेदरिंग और डेपोज़िशन 3 चीज़ें होती हैं। इरोज़न क्या हुआ? हवा आई, पानी आया, ओके और ग्लेशियर आए, तो इन्होंने क्या किया जो माउंटेन है ना इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा तोड़ते गए। तो ये ना सालों तक चलता रहा, ये तोड़ते गए इरोज़न हो गया। फिर वेदरिंग में जो पानी, हवा और ये जो ग्लेशियर वग़ैरह ये सब इसको बहा कर के कहीं ले जा कर के डिपॉज़िट कर देंगे, है ना? डिपोज़िशन ये हो गया। तो वेदरिंग में क्या हुआ? इनको मूवमेंट हो गया इन पार्टिकल्स का। तो बहुत सारी जैसे हवा नहीं होती थोड़ा-थोड़ा करके तोड़ती जाती, तो हज़ारों साल में, करोड़ों साल में तो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा, है ना? तो ऐसे इरोज़न हो जाता है। ऐसे ही जो अरावली रेंज है ना, अरावली माउंटेन्स इनका बहुत इरोज़न हुआ है, ओके? इसलिए ये छोटे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयज़। हिमालयज़ की बात करें हम, तो हिमालयज़ जो है
तो हिमालयज़ में हमको इरोज़न भी देखने को मिलता है एज़ वेल एज़ इसकी हाइट भी बढ़ रही है। अब कहते हैं हिमालयज़ की हाइट कैसे बढ़ रही है? अब इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है? जैसे बायो नहीं, साइंस में भी और जो है आगे जो आपकी ज्योग्राफी है उसमें भी आप पढ़ोगे कि हिमालयज़ की हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, अब आपको ये डिफ़िकल्ट ना लगे बस, ठीक है? तो जो इंडियन प्लेट थी ना, ऐसी प्लेट थी, ठीक है? ये गोंडवाना पहले ना, ये देखो, पहले ये एक पैंजिया हुआ करता था, ठीक है? सुपर कॉन्टिनेंट। और पेंथालासा जो हुआ करता था, जो सी हुआ करता था, सुपर सॉरी सी नहीं, ओशन, ठीक है? तो पेंथालासा ओशन था और पैंजिया कॉन्टिनेंट था। फिर आगे चल के बहुत सारे सालों के बाद में जो है ये 2 चीज़ों में टूट गया। ये हो गया लॉरेशिया, जिसको यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है? और ये हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है? तो यहाँ पर बाकी में पानी था, यहाँ पर जो है सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए थे, इसी को जो है तैथिस सी कहते थे, ठीक है? तैथिस सी था। फिर बाद में क्या हुआ, जो लॉरेशिया था, फिर एशिया निकल गया इससे, थोड़ा-सा अमेरिका टूट गया, बाद में जो गोंडवाना लैंड से अमेरिका, साउथ अमेरिका टूटा है ना, अफ्रीका टूटा, और उसमें से जो है इंडिया की प्लेट निकली है, ठीक है? इंडियन प्लेट। तो ये जो इंडियन प्लेट थी ना, जाकर के ऐसे-ऐसे कई सालों से जाकर के ऐसे टकरा गई इससे, यूरेशिया वाले पार्ट से। यहाँ से टकराई तो जो प्लेट थी ना, उठ गई, ठीक है? यूरेशिया वाली जो प्लेट थी वो भी उठ गई, और जो सेडिमेंट्स थी ना वो भी उठ गई। सेडिमेंट्स कैसे आते हैं? जो रिवर होती है ना, अपने साथ बहा कर के कई सारे पत्थर कंकड़ उठा के लेके आती, उन्हीं को सेडिमेंट्स कहते हैं। तो वो भी उठ गए। ओके, तो हिमालयज़ ऐसे फॉर्म हुए, और ये प्लेट जो है ना आज भी टकरा रही है, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से, तो इसलिए हिमालयज़ की हाइट बढ़ रही है। ओके, अगर समझ में आया तो समझ गए होगे, और नहीं समझ में आया तो आगे समझ जाओगे, ओके, पढ़ोगे तो और। अब यहाँ पर देखो, माउंटेन का एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। माउंटेन स्लोप्स जो होती है ना, जो ये स्लोप्स हो गई माउंटेन्स की, यहाँ साइड, दोनों साइड जो होती है, तो यहाँ पर ना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं जिनको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? माउंटेन्स जो होते हैं फॉरेस्ट, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जो कि माउंटेनियस रीजन में ग्रो होते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनके कॉनिफेरस ट्री भी कहते हैं, जैसे कि पाइन्स होते हैं, फर्स एंड स्प्रूस एंड जो ड्योडर होते हैं। तो ये टाइप्स दिए हुए हैं ट्रीज के। जैसे नहीं, आपको जो क्रिसमस ट्री देखने को मिलता है, ऐसे-ऐसे रहता है ना? ऐसा-ऐसा ट्री रहता है। तो इसकी पत्तियाँ इसलिए ऐसी होती है क्योंकि ये माउंटेन वाले रीजन में होता है, और इसमें जो बर्फ गिरती है ना, तो वो उस बर्फ को सह पाती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं। ओके? जो इसका ऐसा शेप होता है, जो इसको सह पाता है। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट ही है, तो इसके एग्ज़ाम्पल दिए हुए। कॉनिफ़र जो ट्रीज़ होते हैं ना, ये बड़े लंबे होते हैं और कोन शेप के होते हैं, है ना? लंबे होते हैं, ओके, खूब लंबे-लंबे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं आपको, ऐसे कोन शेप के देखने को मिलेंगे, और ओके, तो ऐसे देखने को मिलते हैं, कोन शेप होता है, थिन एंड पॉइंटेड लीव्स होती हैं, ये देखो ना, थिन एंड पॉइंटेड लीव्स होती हैं, इसकी नुकीली टाइप की, है ना? और हायर एल्टीट्यूड्स में, बहुत ऊँचाई में जो है ना, ट्रीज़ नहीं मिल पाते उतने, ठीक है? तो वहाँ पर ग्रासेस देखने को मिलती है, मॉसेस देखने को मिलते हैं, लाइकेन्स देखने को मिलते हैं, ओके? बहुत ऊँचाई में, यहाँ-यहाँ आपको ट्री देखने को मिल गए, ओके? अब यहाँ-यहाँ थोड़ी ऊँचाई में ना, यहाँ पर आपको जो है ग्रासेस, घास वगैरह देखने को मिलेंगी, मॉसेस देखने को मिलेंगे, लिचेन्स देखने को मिलेंगे, लाइकेन्स देखने को मिलेंगे। तो मॉस क्या होते हैं? मॉस जो होते हैं स्मॉल ग्रीन प्लांट होते हैं विदाउट फ्लावर एंड ट्रू रूट्स। ओके, तो इनकी ज्यादा कोई जड़ें भी नहीं होती और इनमें फूल पत्ती भी नहीं आती हैं। ओके, तो कुशन लाइक कवर ऐसा ना फैला देते हैं, बस ऐसे ग्रीन ग्रीन सा ऐसे छपा नहीं होता, वही। हाँ, और जो लाइकेन्स होते हैं प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि जनरली जो है रॉक में, वॉल में, जैसे दीवार हो गई या फिर पत्थर हो गई या ट्री हो गई, नहीं काई सी जम जाती है। ओके, तो ऐसे ही टाइप के देखने को मिलते हैं लाइकेन्स एंड मॉसेस। ओके, तो सबसे पहले यही ओरिजिनेट हुए थे अर्थ में, अगर बात करें तो। ओके, यहाँ पर ना जो कालिदास की जो दोहे वगैरह हुआ करते थे, उनमें से कुछ दिया हुआ है। तो 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। कालिदास जो एक बहुत ही मतलब रिनाउंड, मतलब बहुत जाने-माने जो पोयम पोयम वगैरह लिखा करते थे ये। 15 ईयर्स अगो जो है, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट थे एंशिएंट इंडिया के, ठीक है? तो ये जो है पोयम कुमार संभवा, तो इन्होंने जो ये पोयम लिखी है, इसमें ना हिमालयस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो ट्रांसलेशन, सिम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन दिया हुआ है इन्होंने संस्कृत से। तो इन्होंने बताया कि नॉर्थ में हिमालयस जो है, ये माउंटेन के जो है राजा हैं, ठीक है? जो एक गॉड की तरह हैं। ओके, ऐसा लगता है कि अर्थ को पूरा जो है फैला जो हुए ना, इतना माउंटेन एकदम फैले हुए हैं हिमालयस, तो ये अर्थ को नाप रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जो हवा आती है यहाँ से, सेकंड जो बताया गया, जो हवा आती है, ठीक है? तो इसमें जो है गंगा से होते हुए
जो ट्री जो होते हैं देवदार ट्री, तो उसमें से होते हुए बहुत ही खुशबू वाली, बहुत ही शांत, ओके, ऐसी हवा आती है जो कि जो पीकॉक की जो टेल होती ना, जो पंख बहुत सुंदर होते हैं, उससे होती हुई जो हवा आती है, ओके। तो उस हवा में जो पर्वतवासी जो मतलब माउंटेन में जो रहते हैं, तो वो लोग क्या करते शिकार किए उन्होंने डियर का, ओके, और फिर उसके बाद में वो अपनी थकान मिटाते हैं ऐसी हवा खा कर के। तो इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, ओके। ओके, तो समझ गए? अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे ना जीव-जंतु दिए हुए हैं, जो पहाड़ में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, ओके, एनिमल्स। यहाँ पर देखो पेरेग्रिन, ये फ़ैल्कन है इसका नाम, ओके। यहाँ पर हिमालयन थार, ये भी बहुत फ़ेमस है अपने बालों के लिए, ओके। और ये देखो गोल्डन ईगल, ईगल भी है, माउंटेन हैरे भी हो गया, कैनेडियन लैंक्स, तो ये देखने को मिलती है माउंटेन में, ग्रे फॉक्स हो गए, आइबेक्स भी बहुत फ़ेमस है, याक भी बहुत फ़ेमस है, ओके। लेपर्ड हो गए, ब्लैक बियर हो गए, तो ये माउंटेन के एनिमल्स के बारे में आपको बताया। डीप फॉरेस्ट होते हैं, फ्लोइंग रिवर होती है, ठीक है? जो नदी आ रही होती है, लेक्स देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, केव्स देखने को मिलते हैं माउंटेन्स में। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखी ना फ़ोटो गोल्डन ईगल, जो फ़ैल्कन है, कैनेडियन जो लिंक्स है और जो स्नो लेपर्ड हो गए, आइबेक्स हो गए, हिमालयन थार्स हो गए, माउंटेन हैरे हो गया, याक और ग्रे फॉक्स और ब्लैक बियर। तो ये जो है हमने कई सारे जानवरों के बारे में भी देखा है ना, हिमालयंस में देखने को मिल तो हिमालय से कई सारी रिवर भी निकल कर के आती हैं। यहाँ पर देखो गंगा के बारे में बताया। गंगा जो है इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। तो लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलती है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ओके, तो पहले अलकनंदा होती है, अलकनंदा के साथ में जो है भागीरथी मिलती है ना, फिर उसके बाद में इसको गंगा बोलते हैं। ठीक है, देवप्रयाग में। तो इंग्लिश जो गंगा है, गंगेस यूज़ करते हैं इंग्लिश में, गंगेस कहते हैं। नियरली 2500 लॉन्ग है, किलोमीटर अगर देखें 2500 किलोमीटर की है, ये पूरा चलती है अपना, ओके। और ये जो रिवर है इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी है। अब जब एक रिवर आ रही होती है ना, इसमें से एक और रिवर आकर के जुड़ जाती है ना, तो इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अगर ये जो बड़ी रिवर है ना, इसमें से कोई रिवर निकल जाती है आधी, जैसे कि हुगली रिवर है ना, गंगा रिवर में से हुगली रिवर ऐसे निकल गई है, ठीक है? तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कह देते हैं। ओके, इसमें जो है यमुना आकर के जुड़ गई, है ना? कई सारी आकर के रिवर जो है मिल जाती हैं। सम ऑफ देम जैसे कि यमुना हो गई, घग्गर हो गई, घाघरा हो गई, तो ये सब ना ओरिजिनेट होती है हिमालयज़ में और फिर जुड़ जाती हैं किसके साथ में? जो हमारी गंगा के साथ में। ओके, अदर लाइक जैसे कि सोन हो गई, सोने भी कहते हैं इसको, विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होती है और फिर गंगा प्लेन में जाकर के मिल जाती गंगा से मिल जाती है। ओके। तो ये देखने को मिलता है। ये देखो टेरेस फार्मिंग की जाती है, जो पहाड़ी इलाके में ना ऐसे फार्मिंग की जाती है, क्योंकि ना ऐसे बनाया जाता है वरना अगर ऐसा सीधे पहाड़ में फार्मिंग करेंगे ना, खेती-बाड़ी करेंगे तो सीधा पानी ऐसे पूरी फसलों को लेकर के डूब जाएगा, है ना? इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेन क्या होता है? टेरेन जो होता है पीस और स्ट्रेच होता है लैंड का, ठीक है? जो ना जिसको फिज़िकल फीचर्स के तौर पे देखा जाता है, मतलब कि एक इलाके को कह देते हैं, एक जगह को ही कह देते हैं। तो माउंटेन टेरेन जो है, बहुत ज़्यादा रग देखने को मिलता है, रफ़ देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पर स्टीप स्लोप देखने को मिलती है। हमें कैसा देखना है? स्टीप स्लोप देखने को मिली है, ढलान एकदम, है ना? और रफ़ रहती है ये बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इसमें रेगुलर फार्मिंग नहीं कर सकते, इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ़ वैलीज़ में ही। ओके, वैली जो होती है 2 माउंटेन के बीच में की जो जगह होती है ना ऐसे, तो रिवर यहाँ काट करके निकल जाती है तो इसको वैली बोल देते हैं, ओके। तो वैली में ही हम जो है रेगुलर फार्मिंग कर सकते हैं। कल्टीवेशन जो होता है ना फार्मिंग वगैरह, वो प्रैक्टिस की जाती है स्लोप्स में भी, ओके। जो ढलान है ना, इसमें भी जो है जो एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है, पर इन स्लोप्स में ना कटिंग की जाती है जिसको टेरेस फार्मिंग अभी हमने देखा ना कि ऐसे टेरेस ऐसे ना स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, तो टेरेस फार्मिंग की जाती है जो पहाड़ी इलाके होते हैं। कई सारे माउंटेन जो रीजन है वर्ल्ड में, वहाँ पर ना हर्डिंग भी होती है ऑक्यूपेशन के तौर पे। हर्डिंग जो चरवाहे होते हैं ना अपने जानवरों को इकट्ठा करके रखते हैं, चरवाने ले जाते हैं, तो वो सब भी होता है। एनिमल्स भी बहुत सारे रखते हैं। ट्राइबल पीपल जो होते हैं, जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, वो भी जो है अपने जानवरों को रखते हैं, उनके जो बालों से कपड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं, ठीक है? वैली देखो यहाँ पर बताया हुआ है, वैली मतलब होता है लोअर एरिया बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स। तो हिल भी हो सकता है और माउंटेन भी हो सकता है, उसके बीच का जो एरिया होता है ना उसको कहते हैं। यहाँ पर जो है रिवर भी फ्लो करती है यहाँ से, ओके, तो यहाँ यहाँ आप एग्रीकल्चर कर सकते हो।
है ना? खेती-बाड़ी, टूरिज़्म भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इनकम जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं ना उनके लिए। ओके, जैसे नहीं बहुत सारे लोग जो हैं हिमालयाज़ में घूमने के लिए जाते हैं अलग-अलग स्टेट में। ओके, जैसे कि उत्तर प्रदेश चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश चले गए, सिक्किम चले गए, तो घूमने के लिए हम गए वहाँ पर है ना माउंटेन्स में देखने के लिए, वहाँ शांति को महसूस करने के लिए, है ना? वहाँ की ब्यूटी को महसूस करने के लिए टूरिज़्म भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इनकम का, माउंटेनियर्स जो पीपल होते हैं ना उनके लिए। तो जो क्रिस्प माउंटेन एयर जो ठंडी-ठंडी जो हवा आती है, बहुत ही अच्छी हवा आती है और बहुत सुंदर ब्यूटी देखने को मिलती है, तो ये जो है अट्रैक्ट करता है। लोग ना अपनी हड़बड़ी की ज़िंदगी से दूर जाकर के माउंटेन में जाकर के शांति से रहना चाहते हैं। ओके, अब ऐसे भी हमारा देश तो इतना सुंदर है, कोई क्यों नहीं जाएगा माउंटेन में? ओके, तो देखने के लिए टूरिस्ट जो है माउंटेन्स के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी प्रेफ़र करते हैं। तो हाइकिंग वगैरह, स्काइंग वगैरह भी करते हैं ना, पहाड़ में चढ़ते हैं ऐसे, तो आपने देखा होगा ना एडवेंचरस स्पोर्ट भी होती है, माउंटेनियरिंग, घूमना वगैरह-फिरना वगैरह भी होता है, पैराग्लाइडिंग भी होती है ना? तो बहुत सारी स्पोर्ट्स भी होती है माउंटेन्स की। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी धार्मिक श्रद्धा भी होती है लोगों की, जो लोग जाते हैं जैसे नहीं अमरनाथ यात्रा देखने को मिलती है, ओके? तो लोग जाते हैं। अष्टपद जो है जैनों में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर तिब्बतन पीपल भी, बुद्धिस्ट पीपल भी जो हैं जो यात्रा को करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स में, तो पिल्ग्रिमेज देखने को मिलता है, होली साइट भी मानते हैं लोग, ठीक है? पर ज़्यादा लोग चले जाएँ तो दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है? अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने लगे ना, तो वो माउंटेन जो है ना बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, ओके? फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट है वहाँ का, वो प्रेशर में पड़ जाता है। जैसे नहीं अभी देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है क्योंकि ना लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया। माउंटेन को काट-काट के वहाँ पर रोड निकाल दी है, ओके? वहाँ पर हेवी सेटलमेंट्स बना दिए, वहाँ पर होटल्स वगैरह बना दी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड वे में करना चाहिए क्योंकि जो माउंटेन वाला जैसे कि हिमालयन रीजन है ना वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए। अब देखो ना 2 प्लेट्स हमने आपको बताया था ना 2 प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में, तो माउंटेन की हाइट बढ़ रही है तो वहाँ पर अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है? आप सोचो ना इतनी बड़ी प्लेट जो है इंडियन प्लेट और वो जो यूरेशियन प्लेट टकरा रही है आपस में, तो भई अर्थक्वेक कैसे नहीं आएँगे? अर्थक्वेक आता है ना, तो उसकी वजह से कई सारे जो हैं फिर डिज़ास्टर भी देखने को मिलते हैं। आपको देखने मिलता है ना बारिश के मौसम में नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए क्योंकि लैंडस्लाइड भी देखने को मिलती है ना? क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है। ओके, बारिश के मौसम में कई सारे डिज़ास्टर जैसे फ्लैश फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है उत्तराखंड में, ओके? तो कई सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ओके? तो वही बना नहीं पाते हैं लोग, है ना? यहाँ पर देखो बचेंद्री पाल जो हैं, इन्होंने क्लेम किया था जो माउंटेन है, बहुत यंग एज में और जो वुमेन बनी थी क्लेम करने के लिए जो मतलब कि माउंटेन को चढ़ना है ना, वुमेन के लिए तो वैसे ही हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है ना, दुनिया वालों ने। तो कोई अगर ऐसा कोई काम कर दे ना, तो बहुत एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ कर के घर से निकल कर के फिर ये काम करते हैं, है ना? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी 1984 में, ओके? इनको पद्मश्री भी मिला था, हमारे देश में हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, ओके, उसके बाद दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है? फिर मिलता है पद्म भूषण, ओके, और फिर मिलता है पद्मश्री, ठीक है? तो 4 ये अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ओके? तो पद्मश्री दिया गया था इनको, पद्म भूषण भी दिया गया था 2019 में। ओके, अरुणिमा सिन्हा जो है इनका एक पैर नहीं था, उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वज़ह से उनका पैर इन्होंने खो दिया था। तो जब 22 की थी जब ये, ठीक है? बचेंद्री पाल जो है एनकरेजमेंट तो बचेंद्री पाल की मतलब इनको देख कर के बचेंद्री पाल को देख कर के अरुणिमा जो सिन्हा थी, इनको बहुत ज़्यादा ताकत आई उनसे और इनको एनकरेजमेंट देकर के इन्होंने ट्रेनिंग वग़ैरह ली इनसे और इन्होंने मैनेज किया और फिर ये भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी इन्होंने 2013 में। ओके, इन्होंने भी हाईएस्ट पीक को है हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है उसको भी जैसे अभी किलिमंजारो और जो है यूरोप में आल्प्स की हमने ब्लांक देखी थी ना माउंट ब्लांक, तो ये भी तो ये सारी जो है हाईएस्ट पीक को इन्होंने हर कॉन्टिनेंट की चढ़ चुकी हैं ये। इंक्लूडिंग माउंट विंसन अंटार्कटिका तक में ये जा चुकी है, सोचो इतनी ठंड रहती है वहाँ पर तो। तो हाईएस्ट पीक हर एक कॉन्टिनेंट की चढ़ चुकी है ये अरुणिमा सिन्हा, ठीक है? माउंट विंसन भी अंटार्कटिका का सोचो इतनी ठंड वाला इलाका मतलब जम जाए इंसान वहाँ पे जाकर। वहाँ भी चढ़ लिया इन्होंने, तो पद्मश्री मिल चुका है इनका 2014 में।
यहाँ पर क्या आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आप जो है अपने डिस्कस कर सकते हो कि जो पीपल जो हैं, जो जो लोग माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, उनको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, जैसे कई सारे चैलेंजेस फेस करने को पड़ सकते हैं। जैसे उनको ना कभी-कभी क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो रिसोर्सेज़ वगैरह मिल नहीं पाते उनको, फूड, वेजिटेबल वगैरह की सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि लैंडस्लाइड होता क्या है, बहुत सारी नहीं पहाड़ से बहुत सारी मिट्टी वगैरह एकदम से धड़ाम से आकर के पूरी रोड में गिर गई, है ना? ब्लॉक हो गई वो जगह पूरी। तो कनेक्टिविटी रुक जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं मिल पाती है, एसेंशियल जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं इनकी। ओके, पानी वगैरह सब जम जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई सारे डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं, वो भी चैलेंज होता है। तो बेसिकली लाइवलीहुड इनका बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है कई सारी चीज़ों से। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो हम आपको डिज़ास्टर्स बता रहे थे, तो यही यहाँ पर इतने सारे डिज़ास्टर दिए। जो लाइफ़ है ना माउंटेन्स में, बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि प्योर देखने को मिलती है, अच्छी पॉज़िटिविटी देखने को मिलती है, प्योर है एकदम, अच्छी शांति वाली जगह है, बहुत सुंदर देखने को मिलती है, ऐसी सुंदर-सुंदर सीनरी देखने को मिलती है। ओके, बहुत ही शांत हवा देखने को मिलती है और शांत चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल एंड ह्यूमन मेड जो है, दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? बेसिकली ज़्यादातर ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स जो हैं अफ़ेक्ट कर रहे हैं अर्थ को, ओके? जैसे कि देखो, फ्लैश फ्लड आ गई, सडन फ्लड एकदम, तुरंत से इतना सारा पानी आ गया, है ना? तो क्लाउड बर्स्ट की वज़ह से बादल फट जाता है, क्या होता है कि बहुत सारे बादल वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो एकदम से बरस जाते हैं खूब सारे। तो फ्लैश फ्लड की वज़ह फ्लड सोच रहे हो, बहुत सारा पानी भर जाता है, आपने बाढ़ देखी है? बाढ़ आ जाना, लोगों के घर डूब जाते हैं, सामान डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है, जीव-जंतु सबकी जान जाती है, एनिमल्स की, इंसानों की, सबकी जान चली जाती है इससे, है ना? तो फ्लैश फ्लड बहुत खतरनाक होता है, इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इससे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी रुक जाती हैं, है ना? तो लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, हमने आपको बताया ना, लैंडस्लाइड एकदम सडन कोलैप्स हो जाता है, मास रॉक ऑफ अर्थ रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड, है ना? यहाँ पर पहाड़ थे, ठीक है? तो पहाड़ से खूब सारी मिट्टी एकदम से गिरने लगी, बहुत सारी चीज़ें गिरने लगी, तो यहाँ पर रोड वगैरह सब कोलैप्स हो गई, है ना? टूट गई रोड वगैरह, ओके? बहुत सारा सामान गिर गया, तो जो ना क्या होता है, डिज़ास्टर जाता है, बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह वहाँ से निकल रही होंगी, तो ये क्या हो गया? तो वो सब ना एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलता है। अवलांचेस देखने को मिलते हैं, अवलांचेस क्या होता है, सडन फॉल हो गया एकदम, स्नो हो गई, आइस हो गई, रॉक हो गई, माउंटेन साइड से। स्नो माउंटेन्स जो होते हैं ना, वहाँ से देखने को मिलता है। जब स्नो मेल्ट होती है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो हिमालयज़ हो गए, वहाँ पर बहुत सारी बर्फ देखने को मिलती है। तो एकदम बहुत सारी एकदम से जो बर्फ गिरने लगी वहाँ से, पूरी की पूरी एकदम ढहने लगी, बहने लगी, है ना? तो जब स्नो मेल्ट होती है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। डिज़ास्टर है ये, ठीक है? यहाँ पर देखो, अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म, इतनी सारी बसेज़, इतनी सारी गाड़ियाँ जाने लगी एकदम से, बहुत सारे लोग जो हैं ट्रैवल करने लगे माउंटेन वाले रीजन में, तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिल रही है अभी, ओके? अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर बहुत सारे रोड वगैरह, बहुत सा हेवी सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वहाँ पर, है ना? ठीक है? तो यहाँ पर देखो, क्लाउड बर्स्ट भी हो जाता है, वॉलेंट एकदम, तुरंत ही एकदम बहुत सारा पानी गिरने लगा, ठीक है? बारिश जो होने लगी और डैम भी फट जाते हैं, भई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वैसे ये वल्नरेबल रीजन है ना, हिमालयन रीजन, तो एक लिमिट में बैलेंस बना कर के चलना चाहिए। टूरिज़्म भी प्रमोट करो, पर एक एक्सेसिव चीज़ें अनलिमिटेड वे में नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट क्यों मैनेज नहीं कर रही है चीज़ों को? कर सकती है चाहे तो, है ना? ये लोग भी बदतमीज़ी काटते हैं करप्शन कर के, इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में खूब टूरिज़्म करो, खूब टूरिज़्म, टूरिज़्म के चक्कर में भई देखो भी तो, पूरा बर्बाद किए जा रहे हो नेचुरल एनवायरनमेंट को। अवलांच देख लिया, हेवी स्नोफॉल देखो ना, एकदम हेवी स्नोफॉल हो गई, पानी के लाले पड़ जाते हैं, वहाँ पर पूरा पानी जम जाता है, ठीक है? और क्लाउड बर्स्ट हो गया, ऐसी बारिश देखने को मिलती है। उत्तराखंड की फ्लैश फ्लड, उत्तराखंड में आपको याद ही होगा, आपने देखा भी होगी, मूवी में भी दिखाया था, है ना? कोल्ड वेदर, लोगों को सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाता है ना? तो कई सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कई सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वर्ल्ड में, ओके, कई सारे लोगों के जो ग्रुप हैं कम्युनिटीज़, तो वो क्या करते हैं, माउंटेन्स को बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा सेक्रेड वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं पहाड़ों की भी, है ना? सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहती है, और हमारे देश में तो भई है ही कि एनवायरनमेंट के साथ में इतना तगड़ा कनेक्शन है ना, कि कुछ ना कुछ जुड़ा ही हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, 8849 मीटर इसकी हाइट है। ओके, इसको कई सारे नेम भी है इसके माउंट एवरेस्ट के। तिब्बतन इसको चोमुलुंगा कहते हैं, ओके? जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, ओके? और जो है जो वर्शिप करते हैं, इसकी पूजा करते हैं माउंटेन की, ओके? नेपाली इसको सागर माथा कहते हैं, ओके? तो गॉडेस ऑफ द स्काई की जो
आकाश की देवी है ना, आसमान की देवी और जो जैसे कि जगत जननी है ना, मदर गॉडेस जो वर्ल्ड की। ओके, तो ऐसे माउंट कैलाश है तिब्बत में, कैलाश पर्वत आपने सुना होगा, तो बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पर जाते हैं। तो हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और बॉन रिलीजन तिब्बत का रिलीजन है, इन सब के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैनिज़्म में जो है, जो इनके फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, तो वो मोक्ष गए थे यहाँ से। ओके, हिंदुइज़्म में जो है शिव जी के लिए ये इम्पोर्टेंस मानी जाती है। बुद्धिज़्म में बोलते हैं कि कुछ कनेक्शन है उसका जो यूनिवर्स के साथ में, ठीक है? कॉस्मिक एनर्जी कुछ मतलब कि बहुत पॉज़िटिव माना जाता है, ठीक है? बॉन रिलीजन जो तिब्बत के लोग हैं, वो भी इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है? कैलाश जो पर्वत है तिब्बत में, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी इज़्ज़त की जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो ये माउंटेन समिट है, इसको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है इंडिया में और वर्ल्ड के जो पार्ट्स में। मतलब कि माउंटेन्स को भाई इम्पोर्टेंस तो माना जाता है, वर्ल्ड में भी माना जाता है, ठीक है? अब प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू से जो है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।